ओके। हाँ जी दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जी, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा इक्वेशंस का। ठीक है, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज जी सिमिलर है प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है ये। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शंस पुट करके क्या करेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे। बट इस बार क्या रहने वाले हैं, हमारे पास इक्वेशन के टाइप थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। वैरायटी आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। यहाँ पे देखो जैसे एक्सरसाइज दे रखा है जी, क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन निकालना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एंड इसके अगेन क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगेन रास्ता क्या है, हम ऑप्शंस पुट करके क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे, देखेंगे मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला ही ऑप्शन पुट करा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर में 1 करूंगा तो वही 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 2c प्लस, और x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के साथ किसी को भी कराऊंगा सेम ही आने वाला है। तो 2a माइनस बी माइनस c प्लस a माइनस का 2b। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है आपस में। ध्यान से देखो, ये a आ रहा है, ये 2a आ गया और ये a आ गया, तो ये तो टोटल 4a आ गया। क्या आ गया, 4a। ये तो कटने की स्कोप ही नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो गया खत्म। ठीक है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। पॉइंट नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है -1, इसमें पुट कर रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर बी पुट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा एक्स स्क्वायर में तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो अगेन 1 आ जाएगा, सिर्फ यही बच जाएगा a प्लस बी माइनस का 2c। ठीक है, प्लस 2a माइनस का b माइनस का c माइनस का 1 प्लस c प्लस a माइनस का 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या रखा है हमारे पास, a प्लस बी माइनस का 2c। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर क्या आएगा, माइनस का 2a प्लस का b और प्लस का c प्लस ca प्लस a माइनस का 2b। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ध्यान से देखो, ये प्लस का a है और ये भी प्लस का है, तो 2a हो गया और ये माइनस का 2 है, ये आपस में काट दिया मैंने। ठीक है, ये प्लस का c है, ये प्लस का c, तो 2c हो गया, ये c आपस में कट गया। ये b है, ये b है और ये माइनस, ये भी आपस में कट गया। तो सीधा रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हमें रूट्स दे रखे हैं इक्वेशन के, ये दे रखे हैं एक्सीड द अदर बाय 4 दे रखा है। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस m इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c होता है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे a किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ध्यान से देखो, एंड b किसके बराबर आ रहा है, माइनस का 8 के बराबर आ रहा है, और जो c आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, m के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन किया था कि जो रूट्स है वो जो दूसरा जो रूट्स है वो उससे 4 ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है, अगर सपोज अल्फा और बीटा दो रूट्स है किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के, तो अल्फा किसके बराबर है, बीटा प्लस 4 के बराबर है। समझ गए बात को। तो क्या आने वाला है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 4 के बराबर दे रखा है। और आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर आता है, माइनस बी बाय ए। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आता है, माइनस बी अपॉन में ए के। तो इसमें अगर पुट करता हूं तो माइनस और माइनस का 8 अपॉन में ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है, बीटा प्लस 4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 8। इसके अल्फा की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होएगा मेरे पास, बीटा प्लस 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, और 2 बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस का 4, और बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 4 अपॉन में 2, यानी किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ गया मेरा बीटा। तो अब अल्फा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा बीटा प्लस 4, यानी 2 प्लस 4 किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। ध्यान से देखो, अल्फा की भी वैल्यू आ गई है मेरे पास। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मैंने अल्फा की वैल्यू 6 निकाल दी और ये बीटा की वैल्यू 2 निकाल दी है। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन में ए के बराबर है। ठीक है, तो अब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी दे रखी है हमारे पास। सी की वैल्यू दे रखी है एम अपॉन में 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू निकाली है मैंने 6 और बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 2। तो ये आ गया मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 2, यानी 12 मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई है मेरे पास 12। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, m की वैल्यू कितनी आ गई, 12।
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वैल्यूज निकालनी है हमें एक्स की इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास दे रखा है हमारे पास। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको भी अगेन ऑप्शन पुट करते हैं और चेक करेंगे। ध्यान से देखो 4p और 3p ये सब दे रखा है। ठीक है, पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, 7x प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35xp प्लस 117p का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। मेरा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 4p और माइनस का 3p दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेरे पास 4p कॉमा माइनस का 3p। मैं इसमें पुट करता हूँ x की जगह पहले 4p पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 7 4p प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर इज इक्वल टू 35। x की जगह डाल दिया मैंने 4 इंटू p प्लस 117 का p का स्क्वायर, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 6 6 कितना हो जाता है 36 इंटू 7 ये कितना आ जाएगा 252 p का स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 35 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना दे रखा है 140 p का स्क्वायर प्लस 117 p का स्क्वायर प्लस 117 कितना दे रखा है 257 p स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 257 p स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, मैच हो गया हमारे पास। समझ गए बात को, तो मेरा आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। सॉल्यूशन निकालना है मेरे पास, ये इक्वेशन दे रखी है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पुट करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर्थ। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 6x अपॉन में x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास। पहला ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए मैंने डाला, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए कितना दे रखा है हमारे पास 2,3। क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास 2,3, फोर्थ का ए। पुट करके देखते हैं, उसी से पता चल जाएगा कि ऑप्शन बैठ रहा है या फिर नहीं। 2,3 तो मैंने पहले 2 ही डाला, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 प्लस 6 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, 6 दूनी 12, 12/3, 6 3 18/2, तो ये कट गया 6 टाइम्स पे, ये कट गया 9 टाइम्स पे, तो कितना आ गया 15 नॉट इक्वल्स टू 13। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बैठेगा, दूसरा ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब एक ही नहीं बैठा तो दूसरा क्या करोगे चेक करके। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या दे रखा है 3,-2। क्या दे रखा है 3,-2, एक सेकेंड, 3,-2। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या दे रखा है 6,3 और 3 प्लस 1 प्लस 6 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, 6 3 18 अपॉन में 4 प्लस 6 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 6 4 24 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3। ये तो डेसिमल में आ गया, तो ये भी ऑप्शन बैठेगा नहीं। अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा 4.5 और ये हो जाएगा 8, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास, सी ऑप्शन है -2 और माइनस का 3। ठीक है, तो -2 और माइनस का 3 दे रखा है, ये पुट करते हैं -2 -3, माइनस का 2 एंड माइनस का 3 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास 6x है ना, तो 6 इंटू माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 6 की वैल्यू -2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 आ गया हमारे पास, ये आ गया -1 प्लस माइनस का 1, ये हो गया -6 अपॉन में माइनस का 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कट गया 3 टाइम पे 12 और 3 15 आ गया, ये भी नॉट इक्वल्स टू आ गया, ये भी मैच नहीं करेगा। हमारा लास्ट ऑप्शन बचा, यानी यही आंसर बैठेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कभी कभार उल्टा भी स्टार्ट किया है,
तो आप पैटर्न जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ही फॉलो करो, डी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये गेस है क्योंकि हम पुट करके ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि हमारा बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, 2 कॉमा माइनस 3 दे रखा है, 2 कॉमा माइनस का 3, जिसमें तो शायद मैं 2 पुट कर चुका ना। ठीक है, 2 कॉमा माइनस 3 पुट करते हैं। छः दूनी 12, 2 प्लस 1 3 हो गया, और हमारे पास 2 प्लस 1 फिर 6 18 9 और 6 15। ठीक है, पुट करते हैं एक बार इक्वेशन। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, ये रहा, हाँ सॉरी, 6x x प्लस 1 और 6x x प्लस 1 अपॉन में 13। ठीक है, पुट करते हैं, ये दे रखा है 6x अपॉन में x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 13। अब मैं सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 डालता हूँ उसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 डाला मैंने, तो क्या आएगा, 6 कॉमा 2 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 6 2 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 में से 12/3 हुआ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और ये कितना आ जाएगा 6 18, और ये हो जाएगा 18/9, ये आ गया 9 इज इक्वल टू 13। तो ये देखो 13 इज इक्वल टू 13 तो आ गया, ये तो मैच हो गया। अब -3 का ऑप्शन डाल के देखते हैं। ठीक है, -3 का ऑप्शन, मेरे को लग रहा है कि ऊपर भी 2 मैंने सॉल्व किया, बट यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा मैंने, 2 से डिवाइड किया, ये आएगा भैया 4 आएगा। ये 9 और 4 13, यहाँ पे तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, बट दूसरा ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा है इसका ना। 3 भी पुट करके एक बार यहीं की यहीं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस 6 3 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 4, ये पॉइंट में चला गया ना, तो इसलिए मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। समझ गए बात को? ठीक है, +3 इसलिए मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब मेरे को क्या डालना है, -3 वैल्यू डालनी है, तो 6 की वैल्यू आ गई -3, तो -3 प्लस 1 प्लस 6 -3 प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास -3, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 13 के बराबर आना चाहिए। 6 18 होता है, 18, और ये आएगा -2 प्लस ये होगा 6 दूनी -12, और ये -3, ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, ये 9 टाइम्स पे और ये 4 टाइम्स पे, तो अगेन 13 इज इक्वल टू 13। यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा, डी ऑप्शन बैठने वाला है इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो गया, डी। ओके, सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, सेटिस्फाइंग वैल्यू दे रखी है, एंड ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन पुट करके मत करना, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या कहता है, 1 अपॉन में x प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में q। ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो x वाली टर्म है इसको इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, होएगा क्या, ध्यान से देखो, 1 अपॉन में x प्लस p प्लस q माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में q। ये हमारे पास 2 आ गए। अब मेरे को क्या करना है, इधर एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इधर एलसीएम ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, x प्लस p प्लस q इंटू एक्स, ये हो गया x माइनस का x माइनस का p माइनस का q। ध्यान से देखो, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, इधर लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू क्यू प्लस p। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, x से x मैंने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और इधर आ जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, इसको ब्रैकेट भी खोल लेता हूँ, नहीं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, x प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। ध्यान से देखो होगा क्या, इससे मैंने ये काट दिया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -1 अपॉन में x प्लस पी प्लस क्यू और इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास
माइनस का पी क्यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस क्यू एक्स। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पी क्यू भी इधर लेके आ रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस क्यू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस पी क्यू। समझ गए बात को? अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में कॉमन ले रहा हूँ। इधर देखो क्या लिया मैंने, कॉमन x तो लिया, तो x प्लस पी बच गया। यहाँ पे कॉमन लिया q, तो ये क्या बच गया, x प्लस पी बच गया। इस इक्वल टू में 0 चल रहा है, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस क्यू और x प्लस पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस की q और माइनस की p हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे पास ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, सॉरी ऑप्शन दे रखा है मेरे पास माइनस की पी और माइनस की क्यू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्या दे रखा है, 6 क्या दे रखा है, वैल्यूज दे रखे हैं इक्वेशन, और हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, पुट करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 6 माइनस का 4x। ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है मेरे पास, वो क्या दे रखा है, 6 का, 6 का ए दे रखा है 1 और 12। क्या दे रखा है, 1 और 12, 1 और 12 डालता हूं मैं इसके अंदर। यहाँ पे डाला पहले सबसे मैंने 1, 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि 1 प्लस 9 प्लस 18 तो कितना हो गया, 6 में से 4 गए 2, ये तो मैच नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डालते हैं। बी क्या क्या रखा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी -1 और -12। क्या रखा है, -1 और माइनस का 12, -1 माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस का 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस का 1। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस का 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो 18 और एक हो गया 19, 19 में से 9 गए और ये आ गया 10, तो 10 के बराबर आ गया 10, ये तो मैच हो गया -1। अब मुझे चेक करना है -12 का ऑप्शन, -12 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस का 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 माइनस का 4 इंटू माइनस का 12। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं, 12 12 जा हो जाएगा मेरे पास 144 माइनस 12 निम्मा 108 प्लस 18 इज इक्वल टू 6, 12 4 जा 48। क्या इतनी बात क्लियर है हमारे पास? 144 माइनस 108 प्लस 18 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 इज इक्वल टू 48 प्लस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 54। ये हमारा मैच कर गया, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ऑप्शन ही डाल के देखते हैं इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है मेरे पास, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस का 9 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है हमारे पास 2 और माइनस का 9 अपॉन में 2, 2 और माइनस का 9 अपॉन में 2, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, पुट करते हैं इसके अंदर, अंडर रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 9, ये इक्वल्स टू में 1 दे रखा है। 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 5 टू द 10 माइनस का 2 अपॉन में 10, ये आ गया हमारा 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 5 टू द 10 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू आ गया 1। 18 में से 2 गए 16, ये हो गया अंडर रूट 16 लिखना है मेरे को 16, और ये कितना हो गया अगेन 18 में से गए तो कितना बचा, ये बचा 9 इज इक्वल्स टू 1, तो यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, ये तो मैच हो गया। अब मुझे डालना है -9 अपॉन में 2 डालना है मेरे को। ठीक है, -9 अपॉन में 2 डालूंगा,
तो 2 अपॉन में माइनस माइन अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में माइनस 9 अपॉन में 2 माइनस का 2 माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 अपॉन में 2 माइनस का 9 कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 1। तो 9 9 जा 81, 81 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 5 जा 45, ये तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस का साइन लगाता हूँ यहाँ पे। 9 5 जा 45 अपॉन में 2 माइनस का 2 माइनस अंडर रूट 9 9 जा 81 अगेन 81 अपॉन में 2 माइनस 9 5 जा 45 अपॉन में 2 माइनस का 9 इक्वल्स टू में 1 चल ही रहा है। एलसीएम ले लेता हूँ, 2 आ गया 81 माइनस का 45 माइनस का 4 माइनस एलसीएम लिया मैंने 2 आ गया, तो ये आ गया 81 माइनस का 45 माइनस का 18 माइनस करते कितना आ रहा है 81 माइनस का 45 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया अंडर रूट 16 माइनस का यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 81 माइनस 45 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना बच गया अगेन 9 बच गया इज इक्वल्स टू 1 तो चल ही रहा है। तो यही सेम सिचुएशन बन गई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेवंथ का ए आंसर हो जाएगा। सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी पहले 8 आया क्वेश्चन। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर अगेन क्या करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन पुट करके आप कर ही पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अलग पैटर्न से भी मैं बता देता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हमें क्या करनी होती है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इन दोनों का मल्टीपल करना है मुझे। तो 24 का 3 से मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा 72। 72 के क्या बना रहा हूँ फैक्टर, 2 से डिवाइड किया 36 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9। अगर आप देखते हो 2 2 4 2 8, 8 और 9 का जो मल्टीपल आ रहा है वो तो 72 आ जाएगा, प्लस 8 और 9 का समेशन भी क्या आ जाएगा 17x हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 8x प्लस का 24 कर दिया इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 3x कॉमन ले रहा हूँ तो ये कॉमन आ गया, x माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 8 कॉमन लिया, x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया 3x माइनस का 8 और x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3 और कितनी आ गई वैल्यू 3, आंसर हो गया हमारे पास। ऑप्शन देखते हैं कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बैठ रहा है यहाँ पे, देखो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ये, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, इसको मल्टीप्लाई 3 और 6, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3। मेरा भी आंसर देखो क्या दे रखा है 8 अपॉन में 3 और 3, तो ये मेरा ऑप्शन कौन सा बैठ गया यहाँ पे, ऑप्शन बैठ जाएगा मेरे पास सी ऑप्शन बैठ जाएगा। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास इतनी बड़ी एंड ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, अगेन सॉल्यूशन पुट करेंगे ऑप्शंस में एंड आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 9, क्वेश्चन नंबर है 9, क्या इक्वेशन है 3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 15 अपॉन में 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 96 अपॉन में 7 प्लस 6, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मुझे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 1 और 1 दे रखे हैं, तो 1 पुट करके चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, 9th में ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास 1,1 दे रखा है, तो 1 ही पुट कर लूंगा तो चेक हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो इसीलिए अपॉन में वही रखा, प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 96 अपॉन में 7 प्लस 6, समझ गए बात को। तो 15 और 3 कितने हो गए 18 डिवाइडेड बाय 6
इंटू 3 कितना आ गया हमारे पास, 9 हो गया यहाँ पे, प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया, 14 प्लस 6 20। दोनों ये भी कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू 20। ये तो हमारा मैच कर गया हमारा, ठीक है। 20 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 20। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है हमारे पास, नाइन्थ का ए ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 1 और 1। तो 1 और 1 तो सॉल्यूशन है ही है, ठीक है। साथ साथ हमारे पास मेरे को लगता है ये तो बैठ गया, एक बार दूसरे भी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ये 1/2 वाला भी चेक करना है, -1 भी दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं हमारे पास, (1/2, -1), ठीक है। वैसे तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर बैठ गया है यहाँ पे एक ही बार में, ठीक है, तो मेरा मैच कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल आंसर्स भी गिवन हो, ठीक है। एक बार ये पुट करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरा नाइन्थ का ऑप्शन ए आते ही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड क्या दे रखा है हमारे पास, एक बार इसमें डाल रहा हूँ, 3 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 15 अपॉन में 16, सॉरी 6 है, 6 प्लस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये दे रखा है मेरे पास। और इक्वल्स टू में दे रखा है हमारे पास, इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू में दे रखा है 2x स्क्वायर है, ये हो गया हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 96 अपॉन में कितना दे रखा है हमारे पास, 7 प्लस 6, ये दे रखा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 4 प्लस 15 अपॉन में 6, ये आ गया हमारे पास, प्लस 2 अपॉन में 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4 प्लस 96 अपॉन में 7 प्लस 6। ये हमारे पास सिचुएशन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, 3 अपॉन में 4, एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 4 जा 60 अपॉन में 4 अपॉन में 6 इंटू 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 2/4 का हो गया 1 अपॉन में 2 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6। मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 60 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया मेरे पास, 7.875 प्लस 0.5 प्लस 9। इसको पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 17.375। एंड इसको कितना आ रहा है हमारे पास, 96.5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6, ये आंसर 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है सीधा, ठीक है। इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है हमारे पास, 1 और -1, 1 तो मैं चेक कर चुका हूँ, एक बार मैं बस -1 और पुट करना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कहीं इसके मल्टीपल ऑप्शन तो नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। ऑल दो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास A11 आ रहा है, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। एंड -1 और पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। -1 अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 15 अपॉन में कितना आ गया, 6 प्लस 2 की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 96 अपॉन में 7 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 15 हो गया 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 96 अपॉन में 7 प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो ये कितना आ गया अगेन 20, एंड ये कितना हो जाएगा अगेन 14 प्लस 6 अगेन 20 इज इक्वल टू 20। यानी इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन आने वाले हैं, 2 ऑप्शन होने वाले हैं। क्या ऑप्शन होने वाले हैं, नाइन्थ का ए भी बैठ रहा है यहाँ पे आंसर और सी भी बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास, ए भी बैठेगा और सी भी बैठेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कहता है हमारे पास, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे सामने, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दे रखी है। हैज गॉट 2 वैल्यूज x सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन एज, ये हमारे पास दे रखा है और हमें ये वैल्यूज निकालनी है। समझ गए बात को, ठीक है। तो एक रास्ता इक्वेशन पुट कर दी जाए यहाँ पे और लेट्स सी आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है।
तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 तो देखो सबके अंदर कॉमन दे रखा है, ठीक है। हमारे पास जो चीज है वो सेकंड ऑप्शन है, तो मेरे को सेकंड ऑप्शन पुट करके चेक करना चाहिए कि आंसर बैठेगा या फिर नहीं बैठेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, या फिर दूसरा रास्ता इस पूरा इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, आप ऑप्शन पुट करके चेक करना, मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चेक करा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप अपने घर पे इसको कैसे करोगे, ऑप्शंस पुट करके चेक करना कि आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर आंसर मैच नहीं होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। L माइनस एम अपॉन में 2, इसका क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद क्या दे रखा है हमारे पास, L प्लस एम दे रखा है, ठीक है। L प्लस एम अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू सी 0। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, L माइनस का m अपॉन में 2, एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का L प्लस m अपॉन में 2, एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। आपने डी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है, डी क्या होता है आपको याद होगा बचपन में, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, जिससे मुझे पता चलता है उसका सॉल्यूशन रियल आ रहा है, इक्वल आ रहा है या फिर इमेजिनरी आता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहा हूँ। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस L प्लस एम का होल अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू L माइनस एम अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, m दे रखी है, ठीक है। 2 1 जा काट दिया, ये 2 टाइम्स पे काट दिया, ठीक है। अब मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ एलसीएम का, ठीक है। तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2LM अपॉन में कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 4। और ये जो माइनस का है ये अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। माइनस कर रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा 2 इंटू एम और L माइनस का m, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, एलसीएम ले रहा हूं मैं 4, तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 4 टू ज 8M और L माइनस का m। क्या इतनी बात समझ में आती है, ब्रैकेट्स खोल रहा हूं मैं यहाँ पे, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM माइनस का 8ML माइनस माइनस प्लस 8M का स्क्वायर अपॉन में 4। ये अब देखते काटते क्या क्या कट रहा है हमारे पास, L स्क्वायर m और m दोनों कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया 9M का स्क्वायर माइनस का 6L और m अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया यहाँ पे। समझ गए बात को, अगर आप ध्यान से देखते हो इधर, ठीक है, ये क्या है ध्यान से देखो, ये L का स्क्वायर है, ये 3M है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखना, L माइनस 3M का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 4। समझ गए बात को, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, जो हमारे पास x होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। और जो हमारा डी है वो ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है। तो मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या होता है, ये 2a होता है, जिसमें d की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ ये दी। अब इसके अंदर पुट कर रहा हूँ मैं, दो जगह पुट करना है प्लस माइनस वाला, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ मैं पहले से ही, इसको एक जगह प्लस की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, b की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, माइनस L प्लस एम है, तो उसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस L प्लस एम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट L माइनस का 3M का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, L माइनस एम अपॉन में 2। समझ गए बात को, सेम यहाँ पे भी पुट कर रहा हूँ मैं, L प्लस एम अपॉन में 2, यहाँ पे साइन डाल रहा हूँ माइनस का, और L माइनस 3M का होल स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय L माइनस एम अपॉन में 2, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या करके रहा हूँ, इधर से काट दी, ये स्क्वायर खुल जाएगा आपस में, उधर क्या बचेगा L प्लस एम अपॉन में 2 प्लस L माइनस का 3M अपॉन में 2, एंड नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास L माइनस का m। समझ गए बात को, ठीक है।
यहाँ पे भी सेम टू सेम खुल रहा है, यहाँ पे एल प्लस एम अपॉन में 2 माइनस एल माइनस 3m अपॉन में 2 अपॉन में ये 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास l माइनस का m। इसको 16 सिंप्लीफाई और करते हैं, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे 2l माइनस का m, ये l है, ठीक है। ये हो जाएगा l प्लस m प्लस l माइनस का 3m। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सेम यहाँ पे भी रहने वाला है, यहाँ पे 2l माइनस का m, l प्लस m माइनस का l प्लस 3m, ठीक है। ये l से l कट गया आपस में और इधर तो कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो 2l माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास, 2l माइनस का कितना आ गया 2m अपॉन में 2l माइनस का m, और इधर क्या चल रहा है 4m अपॉन में ट्वाइस ऑफ l माइनस का m। ये इधर से काट दिया 2, ये ऐसे ही चल रहा है। इधर से 2 कॉमन लूंगा तो l माइनस का m अपॉन में 2 कॉमन लिया तो l माइनस का m, और ये बच गया हमारे पास 2m अपॉन में l माइनस का m। ये कट गया तो ये क्या बच गया 1। तो ऑप्शन क्या आ रहा है ए, और ये वाली वैल्यू आ रही है, तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा।